हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एनसीएफ के बारे में बताएंगे। एनसीएफ क्या है और इसके क्या काम है। देखिए, एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने तैयार किया था। तो साथियों, देखिए, एनसीएफ का पूरा नाम जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इसको एनसीईआरटी ने तैयार किया था। अब देखिए, एनसीएफ 2005 क्या है। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बनाई गई रूपरेखा है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चों की पढ़ाई कैसी हो, शिक्षक कैसे पढ़ाएं, किताबें कैसी हों और शिक्षा बच्चों के जीवन से कैसे जुड़ी हो। तो साथियों, देखिए, एनसीएफ क्या है, इसमें बताया गया है कि इसमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, किताबें कैसी होनी चाहिए और एजुकेशन बच्चों की लाइफ से कैसे जुड़ी हो। तो चलिए आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के मुख्य बिंदु। नंबर 1, बच्चा शिक्षा का केंद्र। शिक्षा बच्चे के अनुभवों और रुचियों पर आधारित हो। नंबर 2, रटने पर रोक। याद करने की बजाय समझने पर जोर दिया जाए। नंबर 3, गतिविधि आधारित शिक्षा। खेल, प्रोजेक्ट, प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। नंबर 4, समावेशी शिक्षा। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। यानी कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। नंबर 5, स्थानीय भाषा पर बल। शुरुआती शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में हो। नंबर 6, पाठ्य पुस्तकें सरल और रोचक हों, यानी कि जो बुक्स हैं वो इजी और इंटरेस्टेड हों। किताबें जीवन से जुड़ी और बच्चों की सोच बढ़ाने वाली हो। नंबर 7, शिक्षक की भूमिका। शिक्षक मार्गदर्शक और मित्र की तरह हो, सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं। टीचर्स का जो रोल हो वो एक फ्रेंड की तरह हो, मित्र की तरह हो, सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक। मूल्य शिक्षा। बच्चों में नैतिकता, समानता, सहयोग, शांति और पर्यावरण प्रेम की भावना विकसित करना, यह भी इसके बिंदु में शामिल है। सरल शब्दों में एनसीएफ 2005 बच्चों को बोझ मुक्त, आनंदमय और जीवन से जुड़ी शिक्षा देने की रूपरेखा है। यानी कि बच्चों को किसी भी तरह का बोझ नहीं लगना चाहिए, वो बोझ से मुक्त हों और आनंदमय और जीवन से जुड़ी शिक्षा देने की रूपरेखा हो। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई थी। इसका उद्देश्य बच्चों को बोझ मुक्त, आनंदमय और जीवन से जुड़ी शिक्षा देना है। इसमें रटने की बजाय समझने पर, मातृभाषा में शिक्षा, गतिविधि आधारित सीखने और हर बच्चे को समान अवसर देने पर जोर दिया गया। शिक्षक को मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। इसे याद रखने का सबसे जो आसान सूत्र है, बच्चा केंद्र में, बोझ नहीं, समझ, खेल, भाषा और समान अवसर। तो साथियों, ये एनसीएफ 2005 के बारे में हमने आपको संक्षेप में बताया और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न सेंड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का हम उत्तर दें, और अधिक जानकारी के लिए आप जो है गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।